महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के नेता संजय राउत को बड़ा झटका लगा है। संजय राउत को मुंबई की एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 26 सितंबर को मानहानि मामले में 15 दिन जेल की सजा सुनाई। साथ ही 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है, जिसे कोर्ट मुआवजे के तौर पर वसूलेगी। डॉक्टर मेधा किरीट सोमैया द्वारा दायर एक शिकायत पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। राउत को आईपीसी सेक्शन 500 के तहत सजा सुनाई गई है। और रिकॉर्ड है सब कुछ। मीरा भाईंदर नगर पालिका का भी एक रिपोर्ट है उसमें। मैंने सिर्फ सवाल पूछे हैं कि ये करप्शन है, उसमें कुछ गड़बड़ी है। वैसे ये जो आदमी है मुलुंड का नंगा पोपटलाल, वो भी ऐसा आरोप करते हैं। वो तो कितने आरोप करते हैं, आरोप करते हैं ना। लेकिन मैं कुछ कागज एविडेंस कोर्ट के सामने हमने पेश किए हैं। लेकिन पूरी न्याय व्यवस्था का जो संघीकरण हो गया है पूरे देश में, फिर भी हम न्यायालय का आदर करते हैं। हम अब अपील करेंगे, हम सेशन कोर्ट जाएंगे। हमारे पास एविडेंस है, हम जनता को बताएंगे क्या हुआ है और हमारे पर कैसा अन्याय हो रहा है न्याय व्यवस्था में। ये चलता रहता है, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं। दरअसल ये पूरा मामला मानहानि का है। बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया की पत्नी डॉक्टर मेधा सोमैया ने एक मानहानि का केस दर्ज किया था। डॉक्टर मेधा सोमैया मुंबई के रुइया कॉलेज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। संजय राउत ने डॉक्टर और उनके एनजीओ युवा प्रतिष्ठान पर 100 करोड़ रुपए के शौचालय घोटाले का आरोप लगाया। संजय राउत ने आरोप लगाया था कि सोमैया दंपति शौचालय निर्माण के लिए धन का दुरुपयोग करके 100 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल है। इसके बाद मेधा किरीट सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ शिकायत की थी और 100 करोड़ रुपए की मानहानि का केस दर्ज कराया था। मेधा ने सिवरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में दाखिल अपनी शिकायत में कहा था कि संजय राउत द्वारा लगाए गए आरोप निराधार और अपमानजनक है। अपनी शिकायत में मेधा ने कहा था कि मीडिया के सामने दिए गए आरोपी के बयान मानहानि वाले हैं। आम जनता के सामने मेरी छवि को खराब करने के लिए ये बयान दिए गए। इसके बाद डॉक्टर मेधा ने मानहानि का केस दर्ज कराया था और इसी मामले में मझगांव कोर्ट ने मानहानि के दावे में संजय राउत को दोषी करार दिया। 15 दिन जेल के साथ 25,000 रुपए जुर्माना भी लगाया। सोमैया द्वारा वकील विवेकानंद गुप्ता के माध्यम से दायर शिकायत में कहा गया कि 15 अप्रैल 2022 और उसके बाद राउत ने उनके खिलाफ मीडिया में दुर्भावनापूर्ण और अनुचित बयान दिए। उन बयानों को इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से बड़े पैमाने पर आम जनता के लिए प्रकाशित किया गया। शिकायत में यह भी कहा गया कि उस वक्त दुर्भावनापूर्ण बयान उसी दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल भी हो गया और बड़े पैमाने पर लोगों ने इसे पढ़ा और सुना। आपको ये भी बता दें कि शिवसेना के मुखपत्र सामना ऑनलाइन में संजय राउत ने 12 अप्रैल 2022 को अपने एक लेख में लिखा कि मेधा सोमैया ने पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल कर मीरा भाईंदर इलाके में 16 शौचालय के निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट लिया। इस कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल कर मेधा सोमैया ने 3 करोड़ 90 लाख रुपए का घोटाला किया था। उनका यह लेख सामने आने के बाद यह मसला सुर्खियों में रहा और उस समय मेधा सोमैया ने शिवसेना सांसद के लेख को लेकर कहा था कि इस लेख ने मुझे काफी मानसिक पीड़ा दिया। इसके बाद से मेरे रिश्तेदार और मित्र सभी मुझ पर शक की नजर से देखने लगे हैं। वो लोग मुझसे सवाल करने लगे हैं। इससे मेरी और परिवार के समाज में बदनामी हुई और मेरी छवि धूमिल हुई। इस लेख के बाद से मुझे लोगों के सामने जाने में शर्म आने लगी। इससे मेरी मानहानि हुई है। अब इस मामले पर ही कोर्ट का फैसला आया है। हालांकि संजय राउत का कहना है कि वो सेशन कोर्ट में अपील करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले संजय राउत को कोर्ट से झटका लगना उद्धव ठाकरे के लिए चिंता का विषय हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।